अगर आप खबर नहीं बल्कि खबरों के पीछे छुपी असल कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जरा सोचिए कि हमारे पुरअमन शहरों की पुरसकून गलियों में किस तरह बेकदर अफगान चेहरों की कतार लगी और लगती ही चली गई कि जहां जहां ये अफगानी बसे उनके घरों के दरवाजे तो बंद रहे, मगर उन बंद दरवाजों के पीछे बम धमाकों, भत्ताखोरी, क्लाशनकोव कल्चर और नए नए जराइम की प्लानिंग की चाप पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती रही। यह रिपोर्ट उनके लिए है जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे छुपी असल कहानी जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आप किस किस इलाके से 24 डिजिटल को देख रहे हैं हमें बताइए, क्योंकि हमने आपके शहरों के मुतालिक भी हमेशा बड़े से बड़े, कड़वे से कड़वे सच पर पड़े पर्दे इस स्क्रीन पर आपके सामने उठाए हैं और आज भी उठाने जा रहे हैं। अफगानियों के काले करतूतों के घिनौने चेहरे पर पड़ा एक और पर्दा सुनाने जा रहे हैं आपको। चकवाल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ अफगानियों की अंधेर नगरी की कहानियां, 22 दिनों में 871 अफगानियों की गिरफ्तारियां। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सवाल है जो चकवाल की फिजा में गूंज रहा है। बाजारों, गलियों और ज़ाफ़ाती बस्तियों में जब दिन ढलता है तो एक सन्नाटा सवाल बनकर उभरता है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए और किसके साए में पनपते रहे। क्या ये महज इत्तेफाक है या इस कहानी के पीछे कोई खामोश सरपरस्त मौजूद है, ऐसा हाथ जो हर बार गिरफ्त से बच निकलने का रास्ता दिखाता है, ऐसी पनाह जो कानून की आंख से ओझल रहती है। क्या ये अफगानी इतने ताकतवर हैं कि जिनकी बहनें और बहनोई तो अफगानिस्तान वापस चले गए, जिनके भाई और दूसरे रिश्तेदार तो अपने मुल्क फिधार चले, लेकिन वो अब यहाँ न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ नजर भी आ रहे हैं। जी हाँ, चकवाल जो कभी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से पाक था, आज सवालों के घेरे में है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। कौन से लोगों को? असल सवाल ये है कि इनका यहाँ होना मुमकिन कैसे हुआ। आज 24 डिजिटल पर हम तलाश करेंगे इस अंधेर नगरी की तह दर तह में छुपी वो हकीकत जिस पर अक्सर खामोशी छाई रहती है। बताएंगे डीपीओ चकवाल और डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने हमारे साथ शेयर की हैं जो खबरें, वो तफसीलात जिन्हें सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन यही हमारा मकसद है, सच को बेनकाब करना, चाहे वो जितना भी तल्ख क्यों ना हो। मैं हूं सज्जाद पीरजादा और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सच्चाई की मुतलाशी नज़रों को हमारा सलाम। चलते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आइए कदम रखते हैं जिला चकवाल की जमीन पर, सच की उस राह पे जहां सिर्फ 22 दिनों में 871 अफगानियों की पाकिस्तानी कानून की धज्जियां बिखेरते हुए पकड़े जाने की खबरें आई हैं, जहां मुख्तलिफ घरों पर दस्तक दी गई तो अंदर से अफगानी निकले, वो अफगानी जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। 949 लोग गिरफ्तार हुए। छान फटक के बाद मालूम हुआ कि 871 अफगानी हैं। 800 अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और बाकियों को कैंप्स में रखा गया ताकि बस आए और इन्हें लेकर चली जाए। इस तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ रोज हो रही हैं, मगर असल कहानी यह है कि ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, कौन था जो इनके पीछे था और कौन है जो आज भी इनका मुहाफिज बना हुआ है। सबसे पहले इनके मुहाफिजों के मुतालिक बताते हैं। इसके लिए हमें तारीखी, इंसानी और सिक्योरिटी पहलू देखने होंगे। पाकिस्तान में लाखों अफगान पनाहगज़ीन दहाइयों से मुकीम हैं। 1979 में जब ये आना शुरू हुए तो वक्त के साथ साथ उनकी वक्ती तौर पर आमद आबादकारी में बदल गई। मगर सवाल यह है कि जब पाकिस्तान में हुकूमतें सख्त पॉलिसीज बना रही हैं, वापसी के लिए डेडलाइंस अब खत्म हो गई है और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, तो अब भी इनकी बड़ी अक्सरियत यहाँ मौजूद है। इनको पनाह कौन दे रहा है या ये अभी भी कैसे यहाँ रुके हुए हैं? ये 5 किरदार हैं। अफगानियों का सबसे बड़ा हमदर्द सबसे पहले बना UNHCR। लेकिन आप देखिए कि जब जब अफगानियों के पाकिस्तान पर हमले हुए तो UNHCR पाकिस्तानियों के हक में कभी सामने नहीं आया।
अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा बराए मुहाजिरीन अफ़गान पनाहगज़ीनों का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ इदारा है। फिर इंसानी हकूक़ के नाम पर ऐसे अफ़राद की आवाज़ें इनकी राहों में फूल बिखेरती हैं और इनके यहाँ क़याम का बाइस बनती हैं, जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों के हक़ में केसेस लड़ते हैं। अफ़गान पनाहगज़ीन कम्युनिटी पाकिस्तान में अफ़गान कम्युनिटीज़ ने अपने गैर रस्मी नेटवर्क्स और जिरगा सिस्टम के ज़रिए अपनी हिफाजत के लिए खुद ही खूब मुनज़्ज़म किया हुआ है। एक दूसरे को पुलिस रेड की खबरें देते हैं, जुर्माने या मुबैना तौर पर रिश्वत में मदद करना, अपने नुमाइंदों को मीडिया या अदालतों तक रिलीफ हासिल करने के लिए भेजना। ये कम्युनिटीज़ अब भी कई इलाकों में असर रसूख रखती हैं, ख़ुसूसन पेशावर, कोयटा और कराची में। बाज़ जमातें पश्तून कौम परस्त जमातें अपने हल्का इंतखाब में अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी को सियासी फ़ायदे के तौर पर भी इस्तेमाल करती रही हैं। बाज़ रहनुमा अवामी बयानात भी देते रहे हैं जिनमें अफ़गान पनाहगज़ीनों को बरादर यानी भाई करार दिया जाता है। वाकई ये हमारे बरादरान तो हैं, मगर बरादरान यूसुफ। अदालतों में भी कई अफ़गानियों के केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है। लेकिन असल मसला इनके असल मुहाफ़िज़ हमारी रियासत की कमज़ोर पॉलिसी थी। माजी में अफ़गान पनाहगज़ीनों के मुहाफ़िज़ हुकूमतों में मौजूद थे, अब भी हैं KPK में। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे अफ़गानी भी चकवाल में रह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ID कार्ड बनवा लिए हैं? ना जाने क्यों अफ़गानियों के मुतालिक हर उठता हुआ सवाल एक दस्तक बन जाता है और इसके सामने होता है लोहे के मजबूत दरवाजे, और इसका सामना होता है लोहे के मजबूत दरवाज़ों से। यही वो दरवाजे हैं जिनको फलांग कर हम आपके लिए इनके पीछे छुपी हुई तल्ख सच्चाइयाँ सामने लाने की कोशिशें करते हैं। एक दरवाज़ा हमारे सवाल की दस्तक से खुला और वहाँ से ज़राए ने हमें बताया कि बाज़ अफ़गानी यहाँ ऐसे भी रह रहे हैं जो खुद को पाकिस्तानी शो करवाकर खुलेआम घूम फिर रहे हैं। यह कितनी बड़ी सच्चाई है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उस शख्स की अफ़गान बहनें और उनके बहनोई अफ़गानिस्तान चले गए, लेकिन वो मुमकिना तौर पर अफ़गानी शख्स इतना ताकतवर है कि अब भी यहाँ रह रहा है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, इस शख्स की बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ तस्वीरें भी हैं। ये कौन है और यहाँ कैसे रुका हुआ है, वापस क्यों नहीं जा रहा? एक अफ़गानी की गुफ्तगू हम तक पहुँच गई है कि वो किस तरह धड़ल्ले से ही कह रहा है कि वो पाकिस्तान से नहीं जाएगा, जो करना है वो। चकवाल में एक और अफ़गानी जिसका एक स्कूल में मुबैना तौर पर दाखिला एक तालिब इल्म के तौर पर हुआ और जो दर्जी का काम करता रहा, उसने कुछ साल कबल 14 जून को पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया। सवाल यह है कि अगर ये शख्स पाकिस्तानी ही है तो 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया गया? फिर मजीद हैरत की बात यह है कि एक शनाख्ती कार्ड नंबर पर 2 मुख्तलिफ शनाख्तें दर्ज पाई जाती हैं। एक जगह अनवर नामी और इसी कार्ड नंबर पर अमीन नामी नाम दर्ज है। एक कार्ड नंबर और 2 नाम। हैरत की दुनिया है, हैरत की। कभी आपने सोचा कि हमारे पुरअमन शहरों की पुरसकून गलियों में किस तरह बेकदर अफ़गान चेहरों की कतार लगी और लगती ही चली गई कि जहाँ जहाँ ये बसे घरों के दरवाजे तो बंद रहे, मगर इन बंद दरवाज़ों के पीछे बम धमाकों, क्लाशनकोव कल्चर, भत्ताखोरी और दीगर नए नए जराइम की प्लानिंग की चाप पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती रही। अफ़गानियों से पहले पाकिस्तान ने ऐसे जराइम का सामना नहीं किया था जो इन्होंने ईजाद की। कुछ दस्तयाब तहकीकात और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह हकीकत भी आपके सामने रखते हैं। वज़ारत दाखिला की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों में से ज़्यादातर ना तो कानून के पाबंद हैं और ना ही खामोशी से रह रहे हैं, बल्कि जराइम में मुलव्विस होकर मुआशरे में बदअमनी फैला रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि यह अमर निहायत तशवीशनाक है कि मुतअद्दिद अफ़गान मुहाजिरीन 9 मई के वाक़यात, पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी और पाक फौज पर हमलों में भी मुलव्विस पाए गए। इन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान से कंट्रोल होने वाले
جرائم پیشہ گروہ پاکستان کے بعض شہروں میں تاوان کے لیے اغوا، گاڑیاں چھینتے تھے، موبائل فون چھینتے تھے اور اسلحہ منشیات کی اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ افغان گینگز کی مجرمانہ سرگرمیوں کے پیش نظر پاکستان کا متعدد سنگین اور بڑھتے ہوئے جرائم سے متعلق مسائل کا سامنا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا گیا۔ یہ بات ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ میں کہی گئی تھی جو وزارت داخلہ کو جمع کرائی گئی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ منظم جرائم پیشہ گروہ جو افغانستان سے چلائے جا رہے ہیں، دہشت گردی سے وابستہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ یہ گروہ مختلف دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ مجرموں کو پاکستان بھیجتے ہیں، خصوصاً بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں زمینوں پر قبضے کے لیے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ یہ گینگز افغانستان کے مختلف علاقوں بالخصوص طالبان کے زیر اثر علاقوں سے سرگرم ہیں۔ اس بات کا انکشاف بھی ضروری ہے کہ افغانستان سے چلنے والی یہ جرائم پیشہ گروہ بھاری رقموں کے عوض زمینوں پر قبضے کرنے والے مافیا کو خطرناک ہتھیاروں سمیت جنگجو فراہم کرتے ہیں، جو بعض اوقات اپنے مخالفین کا قتل عام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ذرائع کے مطابق چکوال میں پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف افغان باشندے ایسے بھی موجود رہے جن کی دہشت گردوں سے رشتہ داریاں تھیں۔ یہ افغانی ان کے پاکستان میں سہولت کار تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اکثر مقامات پر خودکش دھماکے کروانے والے بھی غیر قانونی مقیم افغانی تھے۔ صرف چکوال میں 22 دنوں میں 871 افغانیوں کو پاکستانی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ افغانی ہیں جو اس کے باوجود چکوال میں زبردستی رہ رہے تھے کہ حکومت پاکستان نے ان کو 31 اگست تک پاکستان چھوڑنے کی وارننگ دی تھی۔ ابھی بھی بہت سے افغانی ڈھڑائی کے ساتھ چکوال میں رہ رہے ہیں اور ہر روز ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ ان گرفتاریوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ان میں وہ لوگ بھی نکلتے ہیں جو واقعی پاکستانی ہوتے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چکوال کی انتظامیہ پولیس قانون کی رٹ قائم کرنے کے لیے شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اپریل 2025 میں پنجاب حکومت نے سارہ حیات کو چکوال کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا۔ یہ قدم چکوال کے لوگوں کے لیے مجموعی طور پر ایک بہترین قدم ثابت ہو رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق نئے ڈی سی کے آنے کے بعد چکوال میں انتظامی بہتری کی طرف کچھ تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ افغانیوں کے متعلق جو ڈیڈ لائن دی گئی اس پر یہاں کی انتظامیہ منوعن عمل کر رہی ہے۔ دیگر انتظامی افسران سمیت اے سی چکوال ذیشان شریف کیسرانی نے بھی حکومتی رٹ برقرار رکھنے کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے وہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف ہر روز آپریشن کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ڈی سی چکوال سارہ حیات نے ہمیں بتایا کہ 31 اگست تک تقریباً 20,000 کے قریب افغانیوں کو واپس بھیجا گیا اور 1 سپتمبر سے اب تک یعنی تقریباً 22 دن میں 871 افغانیوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ سارہ حیات کے مطابق قانون کی رٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ حکومت کے فیصلوں پر ہر صورت عمل کروایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ڈی پی او چکوال احمد محی الدین نے جب سے چکوال پولیس کے سربراہ کا چارج سنبھالا ہے، چکوال والوں کے لیے حکومت کا یہ فیصلہ باعث رحمت بنا ہے۔ اچھے پولیس افسر کی نشانی ایمانداری، عدل و انصاف، امتیازی سلوک سے پرہیز کی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے افغانیوں کو واپس بھیجنے کے فیصلے پر بھی چکوال میں بخوبی عمل ہو رہا ہے۔ ایک ایک افغانی کو چن چن کر یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کو سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ احمد محی الدین نے ہمیں بتایا کہ پولیس ہر روز غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ بڑی تعداد میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ کسی کو بھی پاکستانی قوانین سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج کی حکومت پر آفرین ہے کہ اس نے پاکستانیوں کی سنتے ہوئے، پاکستانیوں پر بیتے ظلم دیکھتے ہوئے غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ان کے خلاف پالیسی سخت کر دی گئی ہے، مگر ان کے محافظین ان کو بچانے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ لاکھوں عام شہری، خواتین، بچوں اور بوڑھے افغانیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات امریکہ یا کسی اور ملک میں کی جاتی تو ایسے حامیوں کو بھی مجرموں کو پناہ دینے یا ان کی مدد کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا۔
اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ملکی بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستان میں آئے اور دندناتے ہوئے کچھ بھی کرتا پھرے؟ کیا ہم پاکستانی بغیر ویزے پاسپورٹ کے ان کے ملک افغانستان جا سکتے ہیں؟ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔ سجاد پیزادہ کو اجازت دیجیے۔